हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रितु स्वामी बुटीक में। आज मैं आपको ये कुर्ती कटिंग करके दिखाऊंगी। तो दोस्तों, हर कुर्ती का हर कपड़े का अलग पैटर्न होता है, तो इसमें भी कुछ अलग है। वो क्या अलग है दोस्तों? एक तो जो इसके ऊपर जो गले के नेक पे होता है, गले में होता है, ये पट्टी आती है जो हमारी। तो ये पैटर्न देखो, इसको मैं निकाल के नीचे नहीं कर सकती, ये इसी में है। तो इसको हम ऐसे कैसे लेंगे, इसका कुछ नहीं हो सकता। और लंबाई भी मैक्सिमम जितनी तैयार है दोस्तों उतनी ही है। और दूसरा दोस्तों, इस सूट को कटिंग करते हुए हमें किस चीज का ध्यान रखना है? इसके पैटर्न का। पैटर्न में ये डिजाइन जो होता है उसका ध्यान रखना है। देखो, इसमें ये सब कुछ इस साइड आ रही है। तो जब हम बैक की कटिंग करेंगे तो दोस्तों इसका हमें ध्यान रखना है कि इसको हम ऐसे ही कटिंग करेंगे। अगर हम बैक के गले की कटिंग करेंगे तो यहाँ से ही करेंगे, ना कि उस साइड से करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा। ये चीजें हमें हर प्रिंट के सूट, ये प्रिंट के सूट होते हैं, इनमें ऐसा पैटर्न होता है, इसका हमेशा ध्यान रखना है, ना तो हमारे सूट सिलने के बाद गंदा लगता है। तो आओ दोस्तों, हम इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये वर्क है दोस्तों, इस पे इसको हमें बीच में से पकड़ के इसको ऐसे फोल्ड कर दूंगी मैं। उल्टे साइड ही निशान लगाते हैं। तो मैं इस कपड़े को ऐसे सेट कर लूंगी और इसकी अब अपने निशान लगाएंगे। तो दोस्तों, निशान लगाने के थोड़ी बड़ी उम्र की है, तो इनको थोड़ा मुड्डे वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। तो मैं ये इनके आज मुड्डे 7 इंच के लूंगी। ऐसे 7 इंच के इनके मुड्डे का निशान लगा के, और ऐसे भी ये तो तीरे का निशान मैंने 7 पे लगाया है, और मुड्डे का निशान भी मैंने 7 इंच पे लगाया है, इस तरह। तो उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ इंची टेप रखूंगी अपना 7 इंच ऐसे। और दोस्तों, इनकी कमर है 14 इंच पे आएगी, और हिप आएंगे 22 इंच पे, इस तरह। और लंबाई दोस्तों, इनकी लंबाई हमारे इस सूट की लंबाई में लूंगी 43.5 इंच, क्योंकि कम है, थोड़ा बहुत जोड़ लग जाएगा। और वैसे तैयार दोस्तों 41 इंच है। तो ऐसे निशान लगाने के बाद हम इस साइड भी ऐसे निशान लगाएंगे, 7 इंच पे यहाँ पे, 14 पे यहाँ पे, और 22 पे ये निशान, और यहाँ भी 43.5 इंच पे, और ये 41 इंच पे इनकी लंबाई का। ये निशान लगाने के बाद दोस्तों हम अपने निशानों को सीधा कर लेंगे। तो दोस्तों, ये लाइनें हमें देखो ऐसे में बिल्कुल सीधी सीधी इसकी लाइन खींच दूंगी जो मैंने निशान लगाए हैं, इस तरह। और ये खींचने के बाद दोस्तों हम अपने फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो दोस्तों, फिटिंग है इनकी, छाती तैयार है दोस्तों। वैसे तो है जो मैंने नाप लिया 40 इंच का, और उसमें हम एक्स्ट्रा 3 प्लस करते हैं, हो गया 43 इंच। 43 का चौथा हिस्सा लेना है दोस्तों हमें। तो कैसे लेंगे? हमें अपने इंची टेप को 43 पे लाएंगे इस तरह, और इसको एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार फिर फोल्ड कर देंगे। तो देख सकते हो आप, ये कितना आया हमारा, 11.5 इंच। देखो, 40 तो दोस्तों हमारी छाती की, और 3 इंच उसमें एक्स्ट्रा प्लस किया है, 43 हो गया। और उसका हमने ले लिया चौथा हिस्सा, 11.5 इंच। तो 11.5 इंच पे मैं ऐसे निशान लगाऊंगी, और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। कमर दोस्तों 35 इंच है, 35 कमर में हमेशा हम 2 इंच ही प्लस करते हैं। तो आसान तरीका क्या है, 35 में 2 इंच कर लिया हमने, ये हो गया 37। और 37 करने के बाद दोस्तों हम इसको एक 4 बार फोल्ड कर लेते हैं। देखो 4 बार फोल्ड है, 1 2 3 4, चौथा हिस्सा। तो हमारा कितना आया है दोस्तों, आप देख सकते हो, ये आया है हमारा 9.2। तो हम इसका 9.2 ही लगाएंगे। ऐसे निशान लगाने से दोस्तों हमारी जो फिटिंग होती है वो बहुत अच्छी आती है। तो ये देखो आप, तो इस तरह आप फिटिंग का निशान लगा सकते हो। छाती में 3 प्लस होते हैं, कमर में 2, और हिप में भी 3। इनके हिप दोस्तों 41 इंच तैयार है, 41 इंच में हम 3 प्लस कर देंगे, तो 44 इंच हो गया। 44 का वही पैटर्न दोस्तों, 44 इंच पे अपने इंची टेप को ले जाओ इस तरह, और उसको एक बार फोल्ड हो चुका है, एक बार फिर फोल्ड कर दो।
तो हमारा हो गया ये, देख सकते हो बिल्कुल 11 इंच पे आया है। तो हम ये 11 इंच पे इनका निशान लगाएंगे। हिप का निशान दोस्तों 11 इंच पे लगाने के बाद 2 इंच में एक्स्ट्रा लूंगी, और ऐसे ही हम नीचे घेरे पे भी 11 इंच हमारा हिप का निशान है, 2 इंच एक्स्ट्रा है, और इस साइड भी ऐसे निशान लगाने के बाद हमारे निशान तो कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। अब हम स्केल की हेल्प से इनको सीधा कर लेंगे इस तरह। ये हमारे निशान लग गए सीधे वाले। अब मैं अपने दूसरे स्केल जो फिटिंग का होता है दोस्तों इस तरह का, इससे लगाएंगे हम इनकी कमर का निशान ऐसे करके, और इस निशान को ऐसे ऐसे फिर हम ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है उस पे भी ऐसे लगा देंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम मुड्ढे की गोलाई करेंगे। मुड्ढे की गोलाई 1.5 इंच होती है। ऐसे हम तिरकोना सा निशान लगाने के बाद उसको आप नाप सकते हो। देखो ऐसे करके 1.5 इंच पे यहाँ पे आएगा। तो जो 1.5 इंच का निशान आया दोस्तों यहाँ से, तो जहाँ हमने मुड्ढे के ऊपर से लाइन लगाई है यहाँ से लेके दोस्तों धीरे धीरे हमें इसमें मिलाना होता है ये इस तरह। और जब हम फ्रंट की छटाई करेंगे इसको थोड़ा अंदर से लेना होता है। ये दोस्तों हमारे कटिंग के निशान हो गए हैं। अब हम अपने कपड़े को सूट को कट करते हैं, कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे फ्रंट की कटिंग हो गई। अब हम इसके बैक की कटिंग करेंगे। देखो दोस्तों ये मैंने फ्रंट की कटिंग करने के बाद जो भी मेरे पास कपड़ा बचा था उसको भी मैंने फोल्ड कर लिया है। ये दोस्तों मैंने 13.5 इंच का फोल्ड किया है, और 13 इंच का होना चाहिए। आधा इंच इसलिए ज्यादा लेते हैं कि थोड़ा बहुत कपड़ा इधर उधर ना हो, बच जाए, साइड में कम ना रहना चाहिए। तो इक्वल देखो दोस्तों मैंने यहाँ पे निशान लगा के इक्वल इसको फोल्ड कर लिया कपड़े को। अब जो मैंने कटिंग की थी उसको अब इसके ऊपर बिछा लेंगे। दोस्तों मैंने अपने बैक का जो कपड़ा फोल्ड किया था उस पे ये रख लिया है। तो इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना। देखो इसमें फ्लावर के जो ये पैटर्न है ये ऊपर की साइड है, तो इसमें भी ऊपर की साइड है, ये सेम होना चाहिए दोनों। तो ऐसे रखने के बाद हम इसकी अब कटिंग कर लेंगे। दोस्तों हमारे इसमें कुर्ती की कटिंग हो गई है, बस ओनली बाजू की रह गई है। तो हमें क्या करना है, पहले इन कट पे जो निशान है उन पे हमें कट लगाएंगे। देखो निशानों पे कट लगाने के बाद हम इसको डार्क करेंगे अपने इस निशान को, और पलट लेंगे। इस तरह डार्क करने के बाद हम इसको अब पलट लेंगे, और इससे पहले हम अपने बैक गले की कटिंग करेंगे। मेरा बैक गला है दोस्तों 4.5 इंच का है, तो मैं क्या करूंगी 4.5 इंच का ही लंबाई लेंगे, और ये 3.25 इंच का ऐसे बॉक्स बना लेंगे और इसकी थोड़ी सी गोलाई कर देंगे। तो ये हमारा गले की गोलाई होने के बाद इसकी भी अब कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों ऐसे कटिंग करने के बाद अब हम अपने निशानों को पक्का कर लेंगे। दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, जो मैंने अपने निशान पक्के करे हैं उनको इस साइड पक्का कर लेंगे अब। ठीक है। तो दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, अभी मैं इसको डार्क कर लूंगी। तो दोस्तों ये निशान पक्के हो गए हैं, ये फ्रंट और बैक हो गया है। अब हम बाजू का कपड़ा देखते हैं उसकी कितना कपड़ा है। देखो दोस्तों ये हमारा बैक में के साइड, बैक जो कटिंग की किसके साइड से बच रखा है। तो इस बाजू का भी हमें इस पैटर्न का ध्यान रखना है कि ये पैटर्न किस साइड है, तो वैसे ही इसको हमें कटिंग करेंगे। पहले अपने कपड़े को जितना भी बाजू का कपड़ा हमें है मेरे पास है उसको हमें ऐसे लंबाई में फोल्ड कर लूंगी। कपड़े को फोल्ड कर लिया है, फिर हम इसकी लंबाई नापेंगे। बाजू मेरी 17 इंच रेडी है, तो हम क्या करेंगे 17 इंच में 2.5 इंच
प्लस कर देंगे। ये होगा 19.5 इंच और 19.5 इंच यहाँ से देख लेंगे कहाँ पे आएगा। ये यहाँ पे आएगा दोस्तों। तो इतने कपड़े को हमें कटिंग करके इसके ऊपर रख दूंगी मैं। ये 2 भाग हो गए। इसका भी पैटर्न और इसका भी पैटर्न ऊपर की साइड जा रहा है। तो दोस्तों हमें अपने इस कपड़े को ऐसे बिछा लेंगे, बिल्कुल ऊपर रख के इस पे। और इसके बाद हम अपनी बाजू की मोरी का निशान लगाएंगे। बाजू की मोरी दोस्तों लंबाई है 17 इंच। मैंने 19.5 इंच ली है, देख सकते हो आप। मोरी दोस्तों इसके नीचे से 5 इंच है और ऊपर से 7 इंच है दोस्तों। और ये यहाँ पे थोड़ा कपड़ा लगेगा इसमें, क्योंकि 2 इंच जो मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ वो हमेशा रखना होता है, इसलिए। तो हम इसको बिल्कुल बाजू के ऐसे निकालने के बाद ये कपड़ा है साइड में बचा हुआ, इसी को इसके ऊपर रख दूंगी मैं ऐसे डबल लेयर में। तो जितना मेरा कपड़ा चाहिए मैं उस तरह मेरे को कटिंग मिल जाएगी। 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा है तो दोस्तों यहाँ पे कोई कपड़ा नहीं चाहिए। और ऊपर भी 2 इंच यहाँ पे लेना है और 2.5 इंच में यहाँ पे निशान लगाऊंगी। और ऐसे निशान लगाने के बाद इस 2.5 इंच में मैं इसको मिला दूंगी। तो दोस्तों फिर हम जो निशान लगाए हैं उनको सीधा कर लूंगी इस तरह। और ये मेरी 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था वो। तो इस तरह हमारी इस बाजू की कटिंग भी हो जाएगी। देखो, और ये यहाँ से कट कर दूंगी। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक किया करो और कोई स्टेप मिस मत किया करो दोस्तों।